हेलो एवरीबॉडी, आज हम बात करेंगे इंटरकॉस्टल मसल्स के बारे में। हमारी इंटरकॉस्टल मसल फर्दर 3 में डिवाइडेड है। तो फर्स्ट वन इज जो सबसे बाहर है, दैट इज एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल। जो बीच में है दैट इज इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल, एंड जो सबसे अंदर है वो है इनर मोस्ट इंटरकॉस्टल मसल। तो हम पहले बात करेंगे एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल के बारे में। इसके जो फाइबर्स है, इस मसल के फाइबर्स वो हमारी डाउनवर्ड्स एंड एंटीरियर मूव करेंगे। इस डायग्राम में देख लेते हैं। इट विल गो डाउनवर्ड्स एंड टूवर्ड्स द एंटीरियर साइड। ठीक है, इस मसल के पुल के वजह से क्या होगा, हमारी रिब जो है वो अपवर्ड मूव करेगी। ये जो नीचे वाली रिब है दैट विल मूव अप। ठीक है, अब इसके ऊपर मूव करने से क्या होगा, हमारा एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर इंक्रीज होगा। जो हमारा एपी डायामीटर है वो इंक्रीज होगा। अब उसके इंक्रीज होने की वजह से क्या होगा, हमारी इंस्पिरेशन में हेल्प होगी। इट विल हेल्प इन इंस्पिरेशन। ठीक है, इट एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल इज फॉर व्हाट, इंस्पिरेशन। ठीक, देन कम्स इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल। अब इसके जो फाइबर्स है, इस मसल के फाइबर्स दोज आर गोइंग अपवर्ड्स। ठीक है, डाउनवर्ड से अपवर्ड्स जा रहे हैं टुवर्ड्स द एंटीरियर साइड। अब इस मसल की जब मूवमेंट होगी, कॉन्ट्रैक्शन होगा, इससे क्या होगा कि हमारी जो रिब्स है दैट विल मूव डाउनवर्ड्स। ठीक है, नीचे की तरफ इसका पुल आएगा। ठीक, तो उससे क्या होगा, डाउनवर्ड्स पुल होने की वजह से इट विल डिप्रेस द रिब केज, विच विल कॉज डिक्रीज इन एपी डायमीटर। ठीक है, डिक्रीज इन एपी डायमीटर, जिसके वजह से क्या होगा, एक्सपिरेशन। एंड दिस मसल इज मोस्टली यूज इन फोर्स एक्सपिरेशन। ठीक है, दिस इज फॉर एक्सपिरेशन। एंड देन कम्स द इनर मोस्ट इंटरकॉस्टल मसल, जो सिर्फ असिस्ट करती है हमारी एक्सपिरेटरी फोर्स एक्सपिरेशन में। ठीक है, तो इसका फिजियोथेरेपी में क्या एप्लीकेशन है। हमारी जो इंटरकॉस्टल मसल है उसको हम स्ट्रेच कर सकते हैं, जिस टेक्निक का नाम है इंटरकॉस्टल स्ट्रेच टेक्निक। इट इज अ पार्ट ऑफ न्यूरोफैसिलिटेटरी टेक्निक। ठीक है, और इस स्ट्रेच को हम कहाँ परफॉर्म करते हैं, सेकंड टू थर्ड रिब पे। इसका इफेक्ट क्या होता है, इट इंक्रीजेस ब्रीदिंग एफिशिएंसी बाय रेगुलेटिंग द रेस्पिरेटरी रेट। ठीक है, हमारी रेस्पिरेटरी रेट अगर कम है तो उसको बढ़ा सकती है, और अगर बढ़ी हुई है तो उसको कम भी कर सकती है। एंड इट विल स्टिमुलेट द ब्रीदिंग। तो हमें ये जो स्ट्रेच है, हमें मोस्टली उन्हीं पेशेंट में देनी है जिनकी जो रेस्पिरेशन पैटर्न और रेट है वो कम है। एंड इट इज वेरी हेल्पफुल इन न्यूरो पेशेंट्स। ठीक है, थैंक